गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका SCF ऑफिसर एकेडमी में। मैं प्रदीप आज आपके लिए एडजेक्टिव लेके आया हूं जो सैनिक मिलिट्री स्कूल में पूछा जाता है। कैसे आता है, क्या क्या इसके कार्य हैं, वो तमाम इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। हमारा नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, अगली जो सीरीज है वो एडजेक्टिव की है। चलिए बेटा एडजेक्टिव सीधा पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन, दे यूजली मॉडिफाइड नाउन एंड आर नेसेसरी टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं और उससे सेंटेंस का एक अच्छा सही से अर्थ निकलता है, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। देखिए यहां पर हमने कुछ इस पिक्चर के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर एडजेक्टिव क्या लिया है। हैप्पी है, सैड है, ओपन है, क्लोज है, इल है। देखिए बीमार होना, कोई व्यक्ति ही बीमार होता है तो ये उसकी विशेषता बता दी, यानी कि उसने उसको क्वालिफाई कर दिया, अलग से उसकी पहचान बता दी, वो व्यक्ति कैसा है, बीमार है। तो ही इज अ इल, वह एक बीमार व्यक्ति है, सीधा सीधा बोल सकते हैं हम। तो यहां पर जो इनकी जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जैसे रिच है, पुअर है, एम्पटी है, फुल है, ओल्ड है, न्यू है। ये सब ऐसे वर्ड हैं जो क्या बताना चाह रहे हैं? एडजेक्टिव बताना चाह रहे हैं। क्या बताते हैं बेटा? एडजेक्टिव बताते हैं। और मैं यहां पर एक एग्जाम्पल भी बताने की कोशिश करूंगा। सी इज अ काइंड लेडी, यानी कि जो औरत है वो कैसी है। मैंने पहले कहा ये क्या है? नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? काइंड। इसका मतलब क्या है? दयालु। दयालु है इसका मीनिंग। तो देखिए वह औरत दयालु है, सीधी बात है। तो यहां पे जो ये हुआ, ये इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एडजेक्टिव बोलेंगे, और यही एडजेक्टिव होता है। चलिए आगे देखते हैं एडजेक्टिव में क्या क्या आता है बेटा। तो सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए पहला क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है पजेसिव एडजेक्टिव, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ है आपका डेमोस्ट्रेटिव, और फिफ्थ है इंट्रोगेटिव, और सिक्स है न्यूमेरिकल, सेवंथ क्वालिटेटिव, और लास्ट में है क्वांटिटेटिव। ये आपके एडजेक्टिव हैं। मैं यहाँ पर वो भी डाले देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टाइप्स के हमारे एडजेक्टिव होते हैं। हमने एडजेक्टिव अभी तक डेफिनेशन सीखी, क्या क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ये सीखा, लेकिन अब इसके टाइप्स भी हम पढ़ रहे हैं। चलिए बेटा ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। अब आगे की सीट हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो आपको बताया था कि पहला जो एडजेक्टिव है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर का वैसे ही आप मीनिंग निकाल के देखोगे तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? देखिए दीज एडजेक्टिव आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड ऑलवेज बिगिन द कैपिटल लेटर। देखिए यहां पर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो प्रॉपर नाउन होता है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए जिन एडजेक्टिव का यूज होता है उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। जो इसका बिगिन द फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर्स में होता है। जैसे मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, ही इज एन अमेरिकन, वह कैसा है। यहां पे जो अमेरिकन की बात आ रही है, कौन है? ही इज एन अमेरिकन, यानी कि वह कैसा है? वह अमेरिका का व्यक्ति है, यानी अमेरिकन है, वह अमेरिकी है, ये कहने की कोशिश किया है। तो यहां पर जो ही लिया है वो कैसा लिया है? हमेशा कैपिटल लिया है कि नहीं लिया बेटा? और ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे अमेरिकन, इंडियन, फ्रांसिस, इंग्लिश, ऐसे तमाम आते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रियों के नाम आ गए, किसी व्यक्ति का नाम आ गया। ही इज अ राम, तो राम क्या भी है? वह राम है। तो यहां पर जो मेन बताने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि प्रॉपर नाउन को ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, और उसकी विशेषता बताने वाले को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अगला देखिए, आई हैव मैनी जर्मन फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे जर्मन फ्रेंड्स हैं, यानी कि जर्मन के जो रहने वाले लोग हैं वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पर जो जर्मन फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स अभी इस समय क्या है भैया?
एडजेक्टिव है और किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? ये जर्मन फ्रेंड्स की बात हो रही है। ये पूरा क्या हो गया? जर्मन में रहने वाले लोग हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। लाइक एक एग्जांपल पे यहाँ पे देख रहे होगे, प्रॉपर एडजेक्टिव में सीधा एक गर्ल्स दिख रहा है, एक शेप दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से किसी प्रॉपर नाउन को ही उसकी जो क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अगला देखते हैं बेटा, प्रॉपर हो गया हमारा, पजेसिव की बात आती है। किसकी बात आ रही है बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। दीज एडजेक्टिव शो पजेशन, मैं स्वयं का अधिकार उस पर बताऊं। पजेशन का मतलब होता है मेरा है, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे आप बेटा देख पा रहे हो, माई है, योर्स है, हिज है, हर है, ईटीसी। ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे यहां पे देखिए, अवर, हर, योर, हिज, माई, माइन, इट्स, देयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहां पर जो माई होगा वो क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बेटा? क्या होने वाला है? ये पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ बेटा? तो इसको बोलेंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव। यहां पर ये भी आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं बेटा। चलिए यहां पे आइए बेटा। यहां पे हम जो आपको बताने की कोशिश करेंगे अभी फिलहाल में, देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, ये है 3rd नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और यहां पे देखते हैं, वैसे तो आपको समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जब कोई चीज़ बांटी जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम बोलते हैं बेटा इसको अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे टॉफ़ी वगैरह होती है, तो इसका मतलब बांटना होता है। चलिए ये क्या कहता है वो देख लेते हैं पहले एक बार। दीज एडजेक्टिव शो वन अमॉन्ग मैनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईटीसी। हम इन वर्ड्स को कुछ फॉलो करते हैं, इनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लाइक एग्जांपल पे देखते हैं, नाइदर गर्ल्स इज हैप्पी, कोई भी लड़की खुश नहीं है। मैंने पहले कहा था, तो यहां पे जो हैप्पी हो गया वो एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है हैप्पी, लेकिन यहां पर जो नाइदर आ गया वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। कौन सा हो गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहां पर एग्जांपल इस पिक्चर से देखिए, ईच रिफर्स टू एवरी पर्सन सेपरेटली, यानी कि प्रत्येक के लिए ये रिफर्स का मतलब होता है प्रत्येक के लिए ये सजेशन है कि वो सेपरेटली रहे, यानी कि वो अलग अलग रहे। अगला देखते हैं, ईच वन ऑफ देम हैड अ बॉल। तो यहां पर आपने ये ईच दिया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है, यानी कि बांटना। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो जाता है। ओके बेटा, क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद 5th नंबर की बात आती है, 4th नंबर की, सॉरी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए पहली बात तो होता है डेमोस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इशारा। जब हम इशारों में कोई चीज कहें, ये मेरा बैग है, ये मेरी चेयर है, ये मेरी बॉल है, तो ये इशारा हो रहा है, ये करके हो रहा है, ये या यह है, ये दोनों यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कहता क्या है। दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर यूज पॉइंट एट एंड आइडेंटिफाई। क्लियर बात यह है कि उसको पॉइंट किया जा रहा है, आइडेंटिफाई की जा रही है। और नाउन को किस तरीके से करेंगे? दिस, दैट, दीज, दोज, इनसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए यहां पे पिक्चर देखिए, यहां पर प्लूरल है, तो हमने क्या बोला है? प्लूरल है ना, तो हमने इसके लिए क्या बोला है? देखते हैं बेटा, प्लूरल के लिए क्या बोला है हमने यहां पर?
दोज, यानी कि ये। अगला देखते हैं दिस, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दोज। ऐसे यहां पे देखते हैं, एक है सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लूरल नाउन है कि सिंगुलर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां पर हम बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहे हैं, आइडेंटिटी कर रहे हैं कि ये कितने एप्पल हैं और कौन से एप्पलों की बात हो रही है। तो ये सारी है, यहां पे आप एग्जांपल देख लीजिए। दीज एप्पल्स आर अनरिप। ये जो सेब हैं वो कैसे हैं? कच्चे हैं। अनरिप का मतलब होता है कच्चा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर जो दीज आया है, अब दीज क्यों आया है? कि बहुत सारे एप्पल होंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे हैं तो दीज आया। आगे देखते हैं, चलिए क्लियर करते हैं इसको। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और यही हमसे आपसे पूछा था। और ये कौन सा वाला हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर बेटा? चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब 5th नंबर पे हम पहुंचते हैं बेटा। और 5th नंबर वाला क्या कहता है वो थोड़ा सा आप देखते हैं। 5th नंबर का जो एडजेक्टिव है वो है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चंस किया जाता है। क्या किया जाता है? आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजली फॉलो बाय अ नाउन विच वर्ड हुज। देखिए विच वर्ड हुज, यहां पर क्या है? देखिए इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। उन शब्दों से जिनसे क्वेश्चन किया जा रहा हो उन शब्दों को हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल पे, इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए। व्हाट कलर इज अ पोस्टमैन यूनिफॉर्म, यानी कि उसका जो यूनिफॉर्म का जो कलर है वो क्या है? व्हाट कलर्स, पोस्टमैन की यूनिफॉर्म का कलर क्या है? तो यहां पर जो व्हाट कलर आया है ये हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया बेटा। और ये बिल्कुल क्लियर है मेरी बात कि इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे चलते हैं। चलिए यहां पर अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देखते हैं। क्या देखने वाले बेटा? हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देखने वाले हैं। और यहां पर ही हम थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको क्लियर। इसको हटा दो क्योंकि ये पूरा नहीं दिया हुआ। चलिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो नंबर्स। ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर से शो होते हैं उनको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी, यानी कि यहां पर जो 4 चैप्टर आ रहा है, देखिए यहां पर 4 आया। चैप्टर कितने की बात हो रही है? इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बेटा। क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, क्लियर हुआ बेटा? और यहाँ पर जो 4 आया है, चैप्टर्स की बात बता रहा है, कितने चैप्टर हैं। और यहाँ पर देखिए वर्ड भी आया है इंपॉर्टेंट है, यानी कि दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। सेवंथ नंबर पे हम पहुंचते हैं बेटा। 7th नंबर वाला क्या कहता है वो भी देख लेते हैं हम एक बार। क्वालिटेटिव
एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग्स, अगली, हैवी, ड्राई, ब्यूटीफुल, etc। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है बेटा वो क्वालिटेटिव की बात हो रही है, वो कैसी क्वालिटी है उसकी। जैसे लाइक एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात की जाए, जैसे कि दिस इज गर्ल्स अगली या दिस इज अगली गर्ल, यानी कि ये पागल लड़की है। तो यहाँ पर अगली आया, वो क्या क्या कहलाएगा? देखिए यहाँ पर मैं फिर भी बता देता हूँ, थिंग्स है, यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया है हैवी है, अगली है, ड्राई है, ब्यूटीफुल है। ऐसे शब्दों से हम किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हो, उसको बताते हो, तो उसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लाइक एक एग्जांपल पे देखते हैं यहाँ पर, द केक इज फ्रेश। जो केक है वो कैसा है बेटा? फ्रेश है, ताज़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे बेटा? एडजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पे पिक्चर से भी ये बताया जा रहा है कि इसका जो कलर है वो कैसा है, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम बेटा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्वांटिटेटिव में यहाँ पे क्वांटिटी बताई जाएगी बेटा। क्या बताई जाने वाली है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि दीज एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच और हाउ मैनी, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, यानी कि कितना है वो, ये बताने वाले हैं इस एडजेक्टिव से। ये 8 नंबर का एडजेक्टिव है। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स वांट टू दिल्ली। कुछ छात्र दिल्ली जाना चाहते हैं, या दिल्ली जाना चाहते हैं, सीधा बात है, कुछ छात्र दिल्ली जाना चाहते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखिए हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितना, इन सारे वर्ड्स का यूज हम करने वाले हैं। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।